ठीक है। किसी 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 वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस रेट पर बेचना होगा। ठीक है। मेरे पास क्या है, ये एसपी, विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास 21,000, लाभ कितना हुआ था मेरे पास 5% का। 100 लाभ है इसलिए प्लस लगाऊंगा मैं, इसमें क्या करूंगा 5, 105%। ठीक है। पहला स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हुआ। तो मेरे को सीपी चाहिए। सीपी के लिए हम क्या करते थे, सिखाया था मैंने, सीपी एसपी। ठीक है। तो सीपी पे एसपी पे जाएंगे तो 105/100 होता, लेकिन एसपी से उल्टे आने तो इसको पलट देंगे हम। ठीक है। तो एसपी कितना 21,000 गुना सीपी ये कितना, ऊपर क्या आएगा 100, क्योंकि एसपी से मैं सीपी पे जा रहा हूँ, उल्टा जाना है मेरे को। तो ये हो जाएगा 20, 21, 20, 15 नहीं, 5 से काट दे 5, 21 से काट दे ये 1,000, तो ये आ गया 20,000। ठीक है। सीपी था 20,000। ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट क्या करवा रहा है ये, 15% का लाभ, 15% लाभ, 15% लाभ। 100 लाभ है इसलिए प्लस कितना 15 बराबर 115% का। ठीक है। ओके। सीपी कितना है मेरे पास 20,000, न्यू एसपी कितना चाहिए मुझे 20,000 गुना कितना 15% का प्रॉफिट बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसकी गुना करेंगे 115 दूनी 230, ये हो जाएगा 23,000। ठीक है। नहीं आया समझ में। देखो एसपी मेरे पास विक्रय मूल्य था 21,000 रुपये, 5, लेकिन वो विक्रय मूल्य आया था 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए। मुझे एसपी पता था, मुझे सीपी पे जाना वापस, तो मुझे उल्टा करना उल्टा जाना है, तो मेरे को ये मैंने पलट दिया। ठीक है। वापस आ गया मैं, ये मेरे पास सीपी आ गया 20,000 का, नया लाभ 15% का है, नया लाभ 15% का, 100 + 15 115 हो गया। प्राप्त करना तो सीपी इतना, नया एसपी कितना हुआ ये गुना कर दिया। ठीक है। किसी कमीज को 15%, किसी कमीज को 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य और 17% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है। ठीक है। लाभ कितने मेरे पास 2, नहीं क्या है मेरे पास 15% लाभ, और दूसरा लाभ मेरे पास कितना है 17% लाभ। ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूंगा 100 लाभ है इसलिए प्लस लगाया कितना 15 का, क्या आ गया 115%। ठीक है। लाभ है कितने का 100, ये लाभ है इसलिए प्लस कितने का 17 का 117%। ठीक है। ठीक है। अब हम ये क्या बोल रहा है, अंतर 3 रुपए का है, इन दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर 3 रुपए का है। 117% माइनस 115%, तो क्या आया 2%। मेरा तो 2% आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 3 है, तो इस 2% की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है। सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना होता है हमेशा 100%, हमेशा 100% सीपी होता है। ठीक है। 3/2 गुना 100, 150 आंसर। ठीक है। आया समझ में। देखो 15% का और 17% का अंतर 3 रुपए है, विक्रय मूल्य हमेशा 100% नहीं होता क्या। ठीक है। तो 15 को 115 कर दिया, 17 को 117 कर दिया, इन दोनों का अंतर 2% है, लेकिन वो क्वेश्चन बोल रहा 3 रुपए है, 2% बराबर 3 रुपए, 100% बराबर 150 रुपये। ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य में से 5% अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसे बेचता है। ठीक है। यदि उसे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। इसको छोड़ दो, क्या करना, हमेशा मेरे पास सीपी कितना होता है, क्रय मूल्य बराबर
लागत मूल्य, बात एक ही है, ठीक है। हमेशा कितना होता है 100, ठीक है। ये 100x लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होने का, 100x लिखो, ठीक है। तो सीपी कितना है मेरे पास 100x, इसने कहा 5% अधिक पर बेचता है, 5% अधिक पर बेचता है, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 बराबर 105%। एसपी कितना हो जाएगा मेरे पास, क्रय मूल्य गुना लाभ 105x, ठीक है। पूरा ये हो गया, ये हो गया। ये बोल रहा है यदि उसने 5% कम में खरीदा होता है, वो 100x में खरीद रहा, अगर 5% कम में खरीदा होता है, 5% कम में, तो 100 कम है इसलिए माइनस कितना 5 बराबर 95%। क्रय मूल्य कितना था मेरा 100x गुना कितना 95/100। ये बोल रहा है कि 95x में खरीदा होता, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये वाली लाइन स्किप करनी है, 2 रुपए कम में बेचता, इसे छोड़ दो, उसके आगे तो उसे 10% का लाभ होता, अगर इतने में खरीदता और 10% का लाभ कमाता तो कितने में बेचता। अगर 95x को उसने खरीद लिया, 5% कम बोल रहा है तो इसलिए 95x में उसने खरीद लिया, तो नया एसपी कितना बोल रहा था 10% लाभ पे, लाभ पे लाभ है इसलिए मैं इसको 110 कर दूंगा, ठीक है। तो एसपी कितना आ जाएगा मेरा, एसपी आ जाएगा मेरा 95x गुना 110/100, 10 से 10 गई, तो ये आ गया 1045 x/10, 10 से 0 तो ये 104.5x। नया क्रय मूल्य मेरा कितना था, न्यू सीपी, न्यू सीपी कितना था मेरा 95x, एसपी कितना था जब 10% लाभ पे बेचा मैंने 104.5x, ठीक है। इसने कहा है ये पुराने वाला सीपी एसपी कितना था मेरा विक्रय मूल्य 105 रुपए, 105x, ये था 104x, अंतर कितना है दोनों का, पुराने वाले विक्रय मूल्य का नए वाले विक्रय मूल्य से अंतर कितने का है 105x माइनस 104x, 104.5x 0.5x, ठीक है। लेकिन उसने क्या 2 रुपए कम में बेचता, यहां पे बेच रहा वो 0.5x कम, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा 2 रुपए कम में बेचता, तो इसका मतलब 0.5, हमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 0.5x की जो वैल्यू है वो 2 रुपए है, ठीक है। और मुझे मुझे चाहिए सीपी कितना था मेरा 100 रुपए 100x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/0.5, और मुझे चाहिए 100x की वैल्यू, तो 100 गुना x की वैल्यू कितनी थी 2/0.5, ये 0 ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20, 400, ठीक है। आया समझ में, अगला क्वेश्चन करो, आएगा समझ में, ठीक है। ये किसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है, यदि इसे 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। सुनो, लाभ कितना हो रहा है मेरे पास 2, 16% का लाभ हो रहा है मेरे पास एक, तो एक हो रहा है मेरे पास 20% का लाभ, 116% करूंगा मैं, इसको करूंगा 120%, वो समझ में आ गया 116 मैंने क्यों किया 120 क्यों किया, ठीक है। इन दोनों को अगर इतने रुपए में बेचता, 16% के लाभ पर बेचा, और 20 अगर 200 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, इसका मतलब 120% माइनस 116% बराबर 4%, लेकिन मेरा तो आ रहा है 4% में, लेकिन यह बोल रहा है 200 अधिक 200, इसका मतलब 4% की वैल्यू कितनी है 200, 100% की वैल्यू कितनी होगी 200/4 गुना 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 5000, ठीक है। देखो 16% लाभ 20% हानि लाभ, देखो मैं इसको 16 में से 20 घटा 4 भी कर सके, हाँ, लेकिन जब वो बोल देगा ना अगर क्वेश्चन में 16 का लाभ है 20 की हानि है तब कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 116 120, इन दोनों का डिफरेंस 4% है, लेकिन वो बोल रहा है 200 है,
लेकिन क्वेश्चन तो मेरे से 200 कह रहा है, 4% की वैल्यू 200 है, 100% की वैल्यू 5000 होगी। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है, 20% हानि पर बेचता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 100 हानि है इसलिए माइनस कितना है 20 का, ये 80% पहला बेचा उसने 80% पे, ठीक है। और इसे 12 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। कितने का लाभ होता मेरे पास, 10% का। इसे छोड़ दो बीच वाली लाइन को, ये अंतर है, इसका इसका अंतर है, बीच का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 लाभ है इसलिए प्लस कितने का, 10 का, कितना हो गया 110%। ठीक, अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का, 110% माइनस 80% बराबर 30%। ठीक है, इन दोनों का अगर वो 10 मतलब वो पहले इतने रुपए में बेच रहा था, इतने पे बेच रहा था, वो इतने पे बेच रहा, तो पहले से इतने रुपए अधिक में बेच रहा है। इस बार वो बोल रहा 12 रुपए अधिक में बेचता, लेकिन मैं तो 30% अधिक में बेच रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन 12 बता रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 12 है, 30% बराबर 12। ठीक है, और ये पूछा सीपी, सीपी हमेशा 100% होता है, 100% बराबर 12/30 गुना 1 0 3 चौक 12 40। आया समझ में। ठीक है भाई, देखो, एक विक्रय मूल्य मेरे पास ये है, दूसरा विक्रय मूल्य मेरे पास ये है, और ये बोल रहा है ये इन दोनों के बीच का अंतर है। तो 20% की हानि 80% बेचा उसने कोई प्रोडक्ट, 10% लाभ 110% बेचा उसने प्रोडक्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस 30% है, लेकिन क्वेश्चन तो 12 बोल रहा है ना, तो उस हिसाब से 30% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40। खत्म। ठीक है, एक घड़ी 30% के मुनाफे पर बेची जाती है, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती। सुनो भाई, पहला बेच रहा हो 30% के लाभ पे, दूसरा काम वो कर रहा है 10% के हानि पे। ठीक है, 30% का लाभ है तो मैं यहां क्या करूंगा, 100 लाभ है इसलिए प्लस 30, 130%, ये कितना है 100, हानि है इसलिए माइनस कितना 10 का। पहले उसने ये बेचा फिर उसने ये बेचा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 130% माइनस 90% बराबर 40% आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30% के मुनाफे पे बेच दा, ठीक है मैंने ये बेच दी, आगे 10% की हानि पे ये बेच दी, तो 80 रुपए का, 80 रुपए कम में बेचता, अगर इतने में बेचता उसके बाद 80 रुपए कम में बेचता तो ये होता, तो मतलब मेरा तो ये आ रहा है 40%, लेकिन वो बोल रहा 80, तो मुझे सीपी चाहिए, तो 100% होता है हमेशा सीपी, तो 80 बाकी 40 गुना 100, 1 0 4 दूनी 8, 200 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि इसे 10 रुपए कम में खरीदता तथा 2 रुपए कम में बेचता तो इतने रुपए का लाभ होता है। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन होगा इससे जो 2 क्वेश्चन मैंने पहले कराया था। ठीक है भाई, मेरे पास सीपी कितना है, सीपी हमेशा 100x होता है, 100x बोलो, पर x तो मैं इसलिए लिखता हूँ ना ताकि नंबर नंबर में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एसपी कितना है मेरे पास, ये यहां कर लेता हूँ, एसपी कितना है मेरे पास, एसपी कितना 10% के लाभ पे, जब मैं इसको 10% के लाभ पे बेचूंगा तो समझ में आ गया ना, ये 100x गुना 110/100, 110x हो जाएगा सीपी, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, मैं 110/100 क्योंकि 10% का लाभ है तो इसको 100 + 10 ही तो लिखूंगा। ठीक है, ओके, मेरा एक क्रय मूल्य एक चीज हो चुका है। ठीक है, न्यू 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 कार्य की मुझे क्या करना है, हमेशा लास्ट में वैल्यू इसी की निकालनी है। ठीक है, न्यू कार्य मुझे क्या करना है, न्यू सीपी मुझे कितना लेना है, यदि से वह 10% कम में खरीदता, भाई पहले 100x में खरीद रहा है, अब 10% कम में खरीद रहा है, तो 100x गुना 10% कम कम कम, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस 10, 90% नहीं लिखूंगा इसको, गुना 90 ये 90x में खरीद लिया इसने, नया क्रय मूल्य। ठीक है, और इसे 2 रुपए कम में बेचता, छोड़ो इस लाइन को स्किप करो, तो अगर इसे 10% कम में खरीदता तो 16% के लाभ पे बेचता। अच्छा, इसका 16.5%, लाभ कितना है 16 सही 2/3%, इसको मैं क्या लिखूंगा 116 सही 2/3%, 100 में जोड़ दिया मैंने, ये तो समझ में आ रहा होगा। एसपी कितना होगा मेरा 90x गुना 116 सही 2/3%,
और जब मैं इसको हल करूंगा तो ये आएगा आपका, एक सेकंड, तो जब इसको हल करूंगा तो ये आ जाएगा 105x। देखो पुराना क्रिया मूल्य मेरे पास कितना था 100x, विक्रय मूल्य था 110x, ठीक है। ये यही तक सीमित था, इस आगे ये वैल्यू काम करेगी, ठीक है। नया एस सी पी कितना था 90x, 10% कम पे खरीदा, लाभ था 16.5%, मतलब ये 16 सही 2/3, तो ये एस पी कितना आ गया मेरे पास 105। ये बोल रहा है कि अगर 10% के लाभ पे बेचता और उसके बाद इतने में कम खरीद कर 2% कम में बेचता तो इतना परसेंट, मतलब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है 110, विक्रय दोनों के विक्रय मूल्य की तुलना कर दो 105x, तो ये क्या आ रहा है 5x, आ गया 5x, ठीक है। और ये पूछ रहा है इसका वैल्यू 2 रुपये बता रहा है, 5x की वैल्यू 2 रुपये बता रहा है, x की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, मुझे चाहिए सीपी 100x, तो 100x की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। जब 100x की जगह 2/5, 40 आया समझ में? देखो विक्रय क्रय मूल्य मेरे पास, ये मैंने प्रतिशत में भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, लाभ प्रॉफिट वगैरह। देखो क्रय मूल्य 100x हो गया मेरे पास, ठीक है। विक्रय मूल्य था 110x, नया क्रय मूल्य 90x, क्योंकि 10% कम में खरीद रहा हूँ, और मैं इसको जो खरीद रहा हूँ ना इसको बेचा मैंने 16.5%, ये इस प्रतिशत पर मैंने बेच दिया, इतना आ गया। पुराने वाला विक्रय मूल्य और नए वाले विक्रय मूल्य की तुलना करोगे तो 5x आ जाएगा। ये वैल्यू दे रहा है उसकी 2 रुपये, तो 5x की वैल्यू 2 रुपये, x की वैल्यू 2/5 रुपये, 100x की वैल्यू 40 रुपये, ठीक है। देखो एक कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 25 रुपये कम में लेकर बेचता, तो मुनाफा एसपी कितना है मेरा, कुर्सी का सीपी मुझे नहीं पता, तो मैंने सीपी मान लिया 100x, एसपी क्या होगा उसी अनुसार 25% का लाभ, तो 125x। अब तो समझ में आ गया ना मैं 125x क्यों लिखा, क्यों सीपी मेरा 100x है, 25% के लाभ पे 125x हो गया, तो समझ में आ गया। न्यू काम मुझे क्या करना है, इस वाली लाइन को स्किप कर दो, अगली लाइन पढ़ो। वह इसे 25% कम में खरीदता, पहले 100x में खरीद रहा है, ठीक है, और अब खरीद रहा है इसे न्यू 25% x 75 ही तो होगा इसका, भाई 100x पुराना है मेरा, ये तो समझ में आ गया, मैं डायरेक्ट 75 क्यों लिख रहा हूं, ठीक है भाई 100x है गुना 75x हो जाएगा ना मेरा, क्योंकि मैं इस 25 को क्या लिखूंगा 100 माइनस 25, तो ये 75 नहीं आएगा मेरा, जब 75 की प्रतिशत की गुना करोगे तो 100, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया एसपी। इस एसपी पे क्या काम हो रहा है 25% का मुनाफा होता है, ठीक है। 75x गुना 125/100 बराबर, भाई मुनाफा मतलब लाभ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 100 + 25 नहीं लिखूंगा क्या मैं इसको, तब मैंने एसपी निकाल दिया, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 पंजे 25 का 5 का 16, 5 7 35, 36/4x, ठीक है। ये आ गया 4 नीम 36, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो ये 93.75x, ठीक है। ओके, अब इन दोनों विक्रय मूल्य की तुलना कर लो, 125x माइनस 93.75x, मतलब इन दोनों को घटा दो, अंतर निकाल लो, कोई सा बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 31.25x। ये बोल रहा है 25 रुपए का कम में लेकर बेचता, 25 रुपए कम में लेकर बेचता, मतलब 25 रुपए कम में लेकर बेचता, ये यहां दे रखा इतना 31.25x की वैल्यू दे रखी इसने 25, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/31.25, ठीक है। मुझे क्या निकालना सीपी, सीपी कितना 100x, ठीक है। तो जब मैं 100x निकालूंगा 100x, तो 100 गुना x की वैल्यू कितनी थी 25/31.25, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर गुना 0 की हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर जब गुना 0 की होगी तो ये काट पीट का आएगा
देखो 5 दूनी 10 0, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, ठीक है। 25 25 है 625, 25 चौक का 100, 20 चौक 80, खत्म। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है। 100 मेरा सीपी होगा हमेशा, मतलब मेरा सीपी होगा, अगर नहीं दे रखा तो 100x। मुझे इसका एसपी निकालना, लाभ है हानि है जो भी है, ठीक है, निकाल लूंगा। नया सीपी कितना आएगा, पुराने सीपी से तुलना करेगी, 10% घटा रहा है बढ़ा रहा है वो आ जाएगा। फिर उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उस अनुसार बेच दोगे, जो दोनों विक्रय मूल्य आएंगे उनका अंतर निकाल लोगे, ठीक है। और उस अंतर में जो भी वैल्यू में पुट कर रखा है, मतलब वैल्यू दे रखी है 10 फालतू 20 फालतू कम जो भी है उसके बराबर रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। एक टॉपिक बच रहा है इसमें, वो एक दुकानदार है 100 ग्राम कम तोलता है और उस तरह, वो मैं बाद में सिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसी के साथ ना प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है।